Hello dear students, in the previous video we have done introduction part of trigonometry which is related to exercise 8.4 and we have already done 8 part of question number 5. Now we will do question number 9 part of question number 5, and I have written all the properties and trigonometry identities which is related to this exercise. और इन प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटीज को हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर भी किया है, इनको हमने अच्छे से समझा है. ठीक है, नाउ हम 9th पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का. सो 9th पार्ट है cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1/10a प्लस cot a. क्वेश्चन में हिंट गिवन है कि सिंप्लीफाई करना है इसको LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी कि जो हमारा ये साइड है LHS और जो ये वाला साइड है हमारा RHS, इसको हमें सेपरेटली सॉल्व करना है. तो हम इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, टेकिंग LHS को सॉल्व करेंगे. जब हम LHS को सॉल्व करेंगे तो cosec a माइनस साइन a है और cosec a हमारे पास रेसिप्रोकल रिलेशन है cosec a का, ये होगा cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा और थीटा की प्लेस पर एंगल a है. तो cosec a को मैं यहाँ पर 1/sin a लिख सकता हूँ. तो मैं इसको लिखूंगा 1/sin a माइनस sin a एज इट इज रहेगा. ठीक है, sec a सिमिलरली sec a हमारे पास sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा. तो यहाँ पर मैं sec थीटा की जगह पर लिखूंगा cos a माइनस cos a ब्रैकेट क्लोज. अब यहाँ पर 1 लेट कर हम एलसीएम ले सकते हैं. सो ये हो जाएगा 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a एंड डिवाइड बाय साइन a ब्रैकेट क्लोज. सिमिलरली सेम प्रोसेस यहाँ यूज करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a एंड डिवाइड बाय कॉस a. ठीक है, ब्रैकेट में. अब यहाँ से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर a और 1 माइनस साइन स्क्वायर a का हमारे पास वैल्यू है. वैल्यू कहाँ से आएगा, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है. जो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से देखिए ये है हमारे पास आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हमारे पास 1 है. अब यहाँ से हम देखो, अगर साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दें तो इधर ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा. सो ये हो जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है cos स्क्वायर थीटा. तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर a की प्लेस पर पुट कर सकते हैं cos स्क्वायर a. सिमिलरली यहाँ से देखेंगे ये है 1 माइनस cos स्क्वायर a. अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर a की वैल्यू ट्रांसपोज करें, फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइन स्क्वायर उधर ट्रांसपोज होएगा तो ये हम पुट कर सकते हैं यहाँ से cos स्क्वायर a. तो पहले इसको पुट कर लेंगे, यहाँ से पहले इसको पुट कर देता हूँ यहाँ से. सो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a डिवाइड बाय साइन a. ठीक है, सिमिलरली यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर a की वैल्यू पुट करेंगे. ये भी फर्स्ट आइडेंटिटी से रहेगा, हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो cos स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. बहुत इजी है. ठीक है, तो साइन स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, और एंगल यहाँ पर a है तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर a. तो हम यहाँ पर पुट करेंगे साइन स्क्वायर a एंड डिवाइड बाय cos a. ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे. यहाँ से cos a से cos a कैंसिल, साइन a से एक साइन a कैंसिल, तो यहाँ से एक बच जाएगा आपके पास cos a और एक बच गया आपके पास यहाँ से साइन a. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया LHS. अब इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे RHS. पहले आप LHS पार्ट को नोट कीजिए. नाउ वी विल टेक RHS of this question. So taking RHS. So RHS is 1/10a प्लस cot a. ठीक है, अब 10a की प्लेस पर हम यहाँ पर रखेंगे sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन
साइन ए। ये हमारे पास क्वेश्चन रिलेशन है, हमने ये समझे इंट्रोडक्शन वीडियो में कि टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये मैंने आपको पहले ही बताया है वीडियोस में कि आप अपने क्वेश्चन को जितना भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे उतना आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन इंटू साइन यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए एंड डिवाइड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये इस पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे, ये कैसे, एक ए अपॉन ए की होल अपॉन में सी अपॉन डी। तो अगर इस टाइप की कंडीशन आती है तो हम इसको लिखते हैं ए इंटू डी अपॉन सी, ए इंटू डी अपॉन सी। ठीक है, तो यानी कि ये ए है हमारा और ये सी है और ये डी है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी कितना है, डी यहाँ पर आ जाएगा, डी ये है हमारा तो डी ऊपर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो डी है कॉस ए इंटू साइन ए और सी यहाँ पर रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सो यहाँ से साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू 1 होगा। सो ये हो जाएगा 1 इंटू यानी कि कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाय 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो हमारे पास LHS इक्वल आ गया है किसके, RHS के। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो हैंस प्रूव्ड, यानी कि हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। ठीक है, नाउ टेंथ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. So 10th part of question number 5 is 1 plus tan square a divided by 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan square a divided by 1 minus cot a and whole square is equal to tan square a. ठीक है, तो यानी कि हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें ये 2 पार्ट्स गिवन है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। हमको इन दोनों पार्ट को प्रूफ करना है किसके इक्वल, tan स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, तो हम अपना फर्स्ट पार्ट को पहले किसके इक्वल प्रूफ करेंगे, tan स्क्वायर ए के। तो हम फर्स्ट पार्ट लेंगे यहां से, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आप यहां से इजीली देख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसकी प्लेस पर हम सेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये देखो ये भी हमारे पास थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए की प्लेस पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर एंगल ए है तो सेक स्क्वायर है हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से देखिए आप, ये केस ये बन जाएगा यहाँ से a अपॉन बी, इसके होल के अपॉन में कितना है c अपॉन डी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, a अपॉन बी एज इट इज रहेगा, जो c अपॉन डी है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा d अपॉन c। तो ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो यहाँ पर a अपॉन बी यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a एज इट इज रहेगा, इनटू में ये c है और ये d है, तो ये d अपॉन c हो जाएगा, यानी कि ये साइन स्क्वायर a न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिवाइड में कितना 1, और हमें पता है साइन स्क्वायर a इंटू 1 कितना रहेगा, साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a इंटू 1 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a एंड साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a, ये हमारे पास कांस्टेंट रिलेशन है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर a।
तो ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट को हमने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया है, टेन स्क्वायर ए की। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट, तब तक आप इसको नोट कीजिए। नाउ वी विल सॉल्व सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सेकेंड पार्ट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। आई थिंक यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ये है यहाँ पर क्वेश्चन में है 1 माइनस टेन ए। सो 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए, और ये पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से 1 माइनस टेन ए एज इट इज रहेगा, इसको हम 1 माइनस कॉट ए को कन्वर्ट कर देंगे 10 में, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, हमारे पास रिलेशन है कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1 अपॉन टेन थीटा। अब यहां से हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखना यहां से, अब हम यहां से एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाय टेन ए माइनस 1 एंड डिवाइड में रहेगा 10 ए। ठीक है, डिवाइड में कितना हो जाएगा, यहां से 10 ए हो जाएगा। अब यहां से देखिए आप, ये कितना है a, और a के अपॉन में कितना है यहाँ से c अपॉन डी। तो ये केस देखो a और इसके डिवाइड में है c अपॉन डी, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, a ही रहेगा, इनटू में c अपॉन डी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से d अपॉन c। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ से 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए, इसका रेसिप्रोकल होएगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में ट्रांसपोज होएगा, और इज इक्वल टू डिवाइड बाय टेन ए माइनस 1। ठीक है, और ये पूरे का होल स्क्वायर है यहाँ पर, ये पूरे का यहाँ पर होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अब ये है 1 माइनस टेन ए। ठीक है, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 10a माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ से 1 माइनस 10a एंड 10a माइनस 1। हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को भी कितना बनाएंगे 10a माइनस 1, क्योंकि अगर इसको हमने 10a माइनस 1 बना दिया तो ये पूरा इससे कैंसिल होएगा और हमारे पास कितना रहेगा 10a, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर है। तो यहाँ से देखो इसको हम 10a माइनस 1 कैसे बनाएंगे न्यूमरेटर को, हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, माइनस कॉमन लेकर इसको हम लिख सकते हैं 10a माइनस 1। ठीक है, जब आप अपने क्वेश्चन को जब आप इसकी टर्म्स को, जब आप अपनी टर्म्स को फिर से रीचेक करोगे तो ये वापस से ये टर्म बन जाएगा। कैसे आप रीचेक करोगे, माइनस का वापस से अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराइए, तो ये हो जाएगा माइनस 10a। ठीक है, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराइए माइनस की, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1। वापस से आप इसको कितना ले सकते हो, 1 को पहले लिख लीजिए, सो 1 माइनस 10a। तो आपके क्वेश्चन, आपके टर्म में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो आप इसकी प्लेस पर 1 माइनस 10a की प्लेस पर माइनस कॉमन लेकर कितना लिख सकते हो 10a माइनस 1। ठीक है, तो यहां से मैं इसको लिख रहा हूं माइनस 10a माइनस 1 एंड इनटू में 10a। ठीक है, थोड़ा स्पेस की कमी है तो इसको यहां से साइड से लिखूंगा, और इसको लिख रहा हूं माइनस कॉमन, सो ये हो जाएगा 10a माइनस 1 इंटू 10a एंड डिवाइड बाय 10a माइनस 1। ठीक है, और इसका यहाँ पर है होल स्क्वायर। अब ये पूरा कैंसिल हो गया है, ये माइनस बच जाएगा यहाँ से, तो ये माइनस हमारे पास कितना आ गया है माइनस 10a और माइनस 10a का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको ये अच्छे से पता होगा कि कोई भी अगर डिजिट माइनस में है और उसका होल स्क्वायर है तो वो किस में कन्वर्ट होएगा, प्लस में। तो ये माइनस 10a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर a, और ये माइनस कैसे प्लस में कन्वर्ट होगा, तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप एग्जाम्पल लोगे यहाँ से -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मीनिंग, होल स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, जो -1 है वो 2 टाइम्स, यानी कि -1 इंटू -1, तो यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा +1। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हमने सेकंड पार्ट को भी किसके इक्वल प्रूफ कर दिया है, 10 स्क्वायर a के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ। ठीक है।